गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। क्या है हाल चाल? एकदम बढ़िया, मस्त। ठीक। अब आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं चाल तथा वेग। ठीक, हमने पिछले लेक्चर में बात कर भी ली थी चाल तथा वेग की, लेकिन आज हम देखेंगे चाल के प्रकार तथा वेग के प्रकार। समझ गए? तो हमने आपको बताया था चाल किसे कहते हैं। तो हमने बताया था कि किसी भी इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। या किसी इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। और हमने आपको बताया था कि चाल तथा वेग दोनों का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? दोनों का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर हम एसआई मात्रक की बात करें वेग और चाल की, तो वहां पर क्या होगा? एसआई मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड में होगा और एमकेएस मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड में होगा। हमने आपको मात्रक जब पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया था कि एसआई मात्रक में 7 मूल राशियां रखी गई हैं, और जबकि एमकेएस पद्धति में देखा जाए तो वही मात्रक दूरी का भी होता है और एसआई में भी वही मात्रक दूरी का होता है। दोनों में क्या होता है? मीटर मीटर होता है, इसलिए एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड और एमकेएस मात्रक भी क्या दिया गया है? मीटर प्रति सेकंड। और हमने आपको बता दिया था कि अगर चाल क्या है, हमने बताया था कि अगर चाल में क्या होता है? केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, जबकि वेग में क्या होता है? परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। ठीक, ये सब मेरे प्यारे प्यारे हमने ये सब क्या किया था? आपको बता दिया था। और हमने बताया था कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर क्या कर रही हो? गति कर रही हो, तो उसका वेग लगातार वेग की दिशा में परिवर्तन होने के कारण उसका वेग लगातार क्या होता है? चेंज होता रहता है, जबकि स्पीड क्या होती है? चाल क्या होती है? कांस्टेंट रहती है, नियत रहती है। ठीक, तो आज हम देखेंगे कि चाल और वेग। हमने देखा था चाल और वेग पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे चाल के प्रकार या वेग के प्रकार। ठीक है, तो चाल तथा वेग। तो चाल बराबर हमने आपको बताया था, चाल बराबर होता है प्यारे बाबू दूरी बटा समय। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया था। और वेग बराबर क्या बताया था हमने? वेग बराबर बताया था विस्थापन बटे समय। ठीक, ये हमने आपको बता दिया था। ठीक, तो ये था हमारा चाल बराबर दूरी बटा समय और वेग बराबर विस्थापन बटे समय। अगर चाल देखें तो यहां पर अगर देखें चाल के प्रकार, चाल के प्रकार जिसको कहेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड। ठीक बाबू, चाल के प्रकार। तो ये बताओ चाल के प्रकार में अगर नंबर 1 बात करें तो आता है एक सामान चाल। एक सामान चाल, एक सामान चाल। ठीक, दूसरा आता है असमान चाल, असमान चाल। और तीसरा आता है औसत चाल, औसत चाल। ठीक है, जिसको कहेंगे हम एवरेज स्पीड। ठीक, एवरेज स्पीड। और असमान चाल को कहेंगे वेरिएबल स्पीड। ठीक, और एक समान चाल को कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक,
तो ये हमारा हो गया एक समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड, असमान चाल, वेरिएबल स्पीड और औसत चाल, या इसी को हम परिवर्ती चाल भी कहते हैं। असमान चाल को क्या कहते हैं? परिवर्ती चाल भी कहते हैं। असमान चाल को क्या कहते हैं? परिवर्ती चाल। ठीक है, असमान चाल को क्या कहते हैं? परिवर्ती चाल भी कहते हैं। तो देखो, हमने आपको बताया था चाल किसे कहते हैं। तो चाल हमने आपको बता दिया था कि किसी निश्चित समय में, ठीक है, या किसी इकाई समय में वस्तु द्वारा या पिंड द्वारा चली गई दूरी क्या कहलाती है? उसकी चाल कहलाती है। और किसी निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा तय किया गया क्या? विस्थापन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। ठीक, अच्छा, अब आता है अगर चाल के प्रकार के बारे में देखें तो एक सामान चाल। एक सामान चाल क्या है? जब कोई भी वस्तु समान समय अंतराल में, ठीक, सेम टाइम पीरियड में सेम डिस्टेंस क्या करती है? ट्रेवल करती है या समान दूरी तय करती है, तो वस्तु की इस चाल को क्या कहते हैं? एक सामान चाल कहते हैं। ठीक है बाबू, समझ रहे हो ना? बिल्कुल। एक सामान चाल फिर से डिस्क्राइब कर देते हैं कि जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसे हम उसकी चाल को क्या कहते हैं? एक सामान चाल कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे अगर आप लोग के पास 10 रुपए हैं और आप उसको हर घंटे पर एक एक रुपया क्या कर रहे हैं? खर्च कर रहे हैं। तो यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप प्रत्येक घंटे कितने रुपए खर्च कर रहे हैं, तो आप कहोगे 1 घंटे में 1 रुपए, तो अगले 1 घंटे में फिर 1 रुपए खर्च करोगे, यानी कि 2 घंटे में 2 रुपए, फिर 3 घंटे में 3 रुपए, 4 घंटे में 4 रुपए और 5 घंटे में 5 रुपए, 6 घंटे में 6 रुपए, इसी तरीके से 10 घंटे में 10 रुपए आपके खर्च हो जाएंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप खर्चा किस प्रकार कर रहे हैं, तो सामान्य रूप से कर रहे हैं, मतलब प्रत्येक घंटे आप सामान पैसा खर्च कर रहे हैं ना, सामान रुपया खर्च कर रहे हैं, यानी कि 1 घंटे में 1 रुपए। तो इसी तरीके से अगर कोई भी वस्तु समान समय में समान दूरी चल रही है तो उसको हम क्या कहेंगे? एक सामान चाल कहेंगे। क्या कहेंगे? एक सामान चाल कहेंगे। ठीक, जैसे एक सामान चाल में अगर हम आपको एग्जांपल दें, जैसे अगर यहां पर कोई व्यक्ति है, यहां पर कोई व्यक्ति ए पॉइंट से चलना स्टार्ट कर रहा है और बी पॉइंट तक गया, और ए पॉइंट से अगर बी पॉइंट तक ये आ रहा है, तो हम मान लेते हैं कि इसकी डिस्टेंस 1 मीटर है, तय करने में इसको 1 सेकंड लग गया। समझ गए? और अगली डिस्टेंस हमारी 2 मीटर है, तो इसको तय करने में 2 सेकंड लग रहा है। ठीक है, इसको तय करने में 2 सेकंड, यानी कि 2 मीटर की डिस्टेंस को वो क्या कर रहा है? 2 सेकंड ले रहा है। ठीक, जैसे यहां पर हम इसको क्या कर देते हैं? इस तरीके से दिखा देते हैं, 1 मिनट। ठीक, जैसे यहां पर 1 मीटर दिया है, 2 मीटर दिया है, और यहां पर हम मान लेते हैं 3 मीटर दिया है। ठीक, तो ये बताओ 1 मीटर आने में उसको 1 सेकंड लगा। कितना सेकंड लगा? 1 सेकंड। 2 मीटर जब आएगा तो कितना सेकंड लगेगा? 2 सेकंड। और जब 3 मीटर आएगा तो 3 सेकंड लगेगा। समझ रहे हो? 1 मीटर आने में 1 सेकंड, 2 मीटर आने में 2 सेकंड, और 3 मीटर आने में 3 सेकंड अगर लग गया, तो यहां पर क्या होगा बाबू? तो यहां पर अगर चाल निकालो तो हमने आपको फार्मूला लिखवा है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक, दूरी बटा समय। तो 1 मीटर आने में कितनी दूरी चला? 1 मीटर चला, और बट्टे में कितना समय लगा? बट्टे में कितना समय लगा? 1 सेकंड लगा। तो यह बताओ, अगर भाग दोगे तो यहां पर क्या आएगा? 1 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि इसकी चाल कितनी आ गई? इसकी चाल आ गई 1 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, इसी तरीके से इस पॉइंट पर देखो, तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक, दूरी बटा समय।
तो यहां पर अगर देखो तो 2 मीटर कितने सेकंड में आ रहा है, 2 सेकंड में आ रहा है। तो जब इसको भाग दोगे 2 से 2 कट जाएगा, यहां पर आ जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि यहां भी चाल कितनी आ गई, 1 मीटर प्रति सेकंड आ गई। ठीक है प्यारे। अब उसके बाद में देखो, अगर 3 सेकंड पे बात करें तो चाल बराबर क्या होता है बाबू, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक, तो ये बताओ दूरी कितना, 3 मीटर आया कितने सेकंड में, 3 सेकंड में। तो 3 से 3 कट गया, यानी कि चाल फिर आ गई 1 मीटर प्रति सेकंड। समझ रहे हो। तो इस तरीके से अगर हम तीनों पॉइंट पर देख रहे हैं तो तीनों पॉइंट पर चाल क्या है, समान, यानी कि ये समान समय में समान दूरी चल रहा है, तो इसलिए इसकी चाल एक समान है। तो इस प्रकार की चाल को क्या कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं। फील हुआ कि नहीं, ठीक, महसूस हुआ ना, ठीक, समझ रहे हो बाबू, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो चलो समझ रहे हो तो एकदम बढ़िया से ना। तो क्या करते हैं, आप इसको पॉज करके नोट करिए, हम आगे आपको समझाते हैं। दूसरा क्या समझाएंगे, असमान चाल। ठीक है, असमान चाल। चलिए, तो यहां पर हम पढ़ते हैं असमान चाल। असमान चाल किसे कहेंगे, तो देखो यहां पर असमान चाल, असमान चाल जिसे परिवर्ती चाल भी कहते हैं, परिवर्ती। यहां से ये समझ में आ रहा है, परिवर्ती का मतलब परिवर्तन हो रहा है, यानी कि इसकी चाल में क्या होगा, परिवर्तन होगा ना। ठीक, तो परिवर्ती चाल या वेरिएबल स्पीड। ठीक, तो यहां पर देखो बाबू, अगर कोई भी व्यक्ति समान समय में भिन्न भिन्न दूरियां तय करता है, समान समय में असमान दूरियां तय करता है, समान समय में असमान दूरियां तय करता है, तो उसके द्वारा जो चाल होगी वो क्या कहलाएगी, असमान चाल कहलाएगी। ठीक है, जब कोई वस्तु समान समय में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है तो उसके इस प्रकार चाल को क्या कहते हैं, असमान चाल कहते हैं। जैसे देखो, नजरें कहाँ होनी चाहिए, नजर स्क्रीन पर होनी चाहिए, नजरिया कहाँ होनी चाहिए, नजरिया बोर्ड पर होनी चाहिए। समझ गए। तो यहां देखो, अगर कोई व्यक्ति ए पॉइंट से और बी पॉइंट पर आना चाहता है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर क्या करना चाहता है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आना चाहता है। ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आना चाहता है। ठीक, तो इस तरीके से। ठीक, तो हम यहां पर मान लेते हैं कि ये हमारा 1 मीटर है। ठीक, और यहां पर इसको 1 मीटर चलने पर, ठीक है, यहां पर 1 मीटर चलने पर कौन है, यहां पर गजोधर, कौन है, गजोधर, गजोधर है। गजोधर 1 मीटर की दूरी 1 सेकंड में तय किया। ठीक, 1 सेकंड में तय किया, लेकिन जब वो 1 सेकंड बाद उसने क्या कर लिया, 1 सेकंड बाद उसने कितना दूरी तय कर लिया, 1 सेकंड बाद उसने 3 मीटर की दूरी तय कर लिया, यानी कि 1 मीटर की दूरी 1 सेकंड में तय किया। यहां से 1 ही सेकंड में ये क्या कर लिया गजोधर, ये गजोधर यहां से 2 मीटर की दूरी चल दिया, यानी कि तभी तो 3 पर पहुंच गया। यानी कि ठीक है, 1 सेकंड में इसने 1 मीटर चला गजोधर, और उसके बाद में गजोधर ने अगले 1 सेकंड में क्या कर लिया, 2 मीटर चल लिया। ठीक, इसी तरीके से अगर इसकी चाल निकालो 1 सेकंड में 1 मीटर पर, तो चाल बराबर क्या होगी, चाल बराबर होगा दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। ठीक, तो यह हो जाएगा, दूरी कितनी है 1 मीटर, समय कितना लग रहा है 1 सेकंड। तो जब इसको भाग कराओगे तो चाल कितनी आ जाएगी, चाल आ जाएगी 1 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर इस वाले पॉइंट पर देखो यहां से,
तो समय तो लग रहा है यहां तक पहुंचने में 1 ही सेकंड लग रहा है, लेकिन ये दूरी कितना चल दे रहा है 2 मीटर। तो यहां पर चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी कितना चल रहा है 2 मीटर, लेकिन समय कितना ले रहा है 1 ही सेकंड, भाग कराओगे तो चाल बराबर निकल के आएगा 1 दुक्के 2, तो यहां पर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। तो यहां पर चाल 1 मीटर पर सेकंड थी, लेकिन अगली बार जब चाल निकाले तो यहां पर कितनी हो गई 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि इसकी चाल चेंज हो रही है। तो कहने का मतलब है असमान है। असमान के मतलब चाल प्रत्येक पॉइंट पर क्या है, बराबर नहीं है। समझ गए? तो असमान चाल इसे कहते हैं। ठीक, असमान चाल इसे कहेंगे। ठीक है बाबू, एकदम मस्त, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा होगा। ठीक, आगे पास करके इसको आप नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, औसत चाल के बारे में समझते हैं। औसत चाल के बारे में तो देखो बबुआ, औसत चाल क्या होता है। ठीक, यहां पर हम पढ़ेंगे औसत चाल। क्या पढ़ेंगे? औसत चाल, एवरेज स्पीड। औसत चाल किसे कहते हैं? तो ये बताओ, आप लोग पढ़े होंगे औसत चाल किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु हर समय पर कुछ दूरी तय करे, फिर किसी समय पर कुछ दूरी तय करे, फिर किसी समय पर कुछ दूरी तय करे, तो उसके द्वारा चली गई कुल दूरी और उसके द्वारा चली गई दूरी में लगने वाला जो समय होगा, उसका अनुपात क्या कहलाएगा? उसकी औसत चाल कहलाएगी। ठीक है, आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि जब कोई वस्तु भिन्न भिन्न दूरियां भिन्न भिन्न समयों में चलेगी, ठीक है, भिन्न भिन्न दूरियां भिन्न भिन्न समयों में चलेगी, तो उसके क्या करेंगे? उसके कुल दूरी तथा उसके द्वारा लगा कुल समय, उस दूरी को तय करने में लगा कुल समय क्या कहलाएगा? उसका औसत चाल कहलाएगा। ठीक है, अगर उसको आप में तो औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी और बटे में क्या हो जाता है? कुल समय। ठीक है, जैसे औसत चाल समझने का प्रयास करते हैं। जैसे गजोधर क्या कर रहा है? ए पॉइंट से उसको बी पॉइंट पर जाना है और उसके बीच की दूरी, ए और बी पॉइंट के बीच की जो दूरी है वो है हमारी 5। 1 मिनट, यहां पर हम मान लेते हैं 3 पॉइंट। ये हमारी दूरी है ए और ये हमारा पॉइंट है बी और ये हमारा पॉइंट है सी। ठीक, तो यहां से हम मान लेते हैं कि इसकी दूरी है 4 मीटर और बी से सी के बीच की दूरी है 5 मीटर। समझ रहे हो? और यहां पर आने में जो लगा समय है वो हमारा है 1 सेकंड। 4 मीटर की दूरी आने में लगा समय 1 सेकंड है। फिर बी से सी तक आने में जो समय है वो कितना लग रहा है? 2 सेकंड लग रहा है, यानी 2 सेकंड में वो 5 मीटर चल रहा है। ठीक है, 2 सेकंड में वो क्या कर रहा है? 5 मीटर चल रहा है। ए से बी तक आने में 1 सेकंड लगा और बी से सी तक आने में 2 सेकंड लग रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर अगर देखें तो औसत चाल निकालो कि ए से सी तक पहुंचने में वस्तु द्वारा चली गई औसत चाल बताओ। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 4 मीटर मतलब औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा कुल दूरी कितना है? 4 मीटर चल रहा है प्लस में 5 मीटर चल रहा है ए से सी तक जाने में, बटे
क्या हो जाएगा, पहले 1 सेकंड लग रहा है, फिर 2 सेकंड लग रहा है, ठीक। और उसके बाद में यहां से जब इसको जोड़ोगे 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 मीटर, ठीक है। और यहां पर हो जाएगा 2 1 3 सेकंड। तो यहां पर अगर औसत चाल निकालोगे तो औसत चाल बराबर हो जाएगा प्यारे, क्या हो जाएगा, 3 से भाग कराओ, 3 त्रिका 9, तो यहां पर हो जाएगा 3 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक। तो यहां से औसत चाल हमारी आ गई 3 मीटर प्रति सेकेंड। तो यानी कि विभिन्न समय में विभिन्न दूरियां चल रहा है, तो उसके कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं, वस्तु की औसत चाल कहते हैं। ठीक है बाबू, समझ में आ गया, ठीक। तो अब क्या करोगे, इसको पॉज करके आप नोट करोगे, ठीक। अब पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाएंगे, वेग के प्रकार, ठीक। पॉज करके इसको नोट करिए। चलिए तब आगे अब देखते हैं वेग के प्रकार। क्या देखेंगे, वेग के प्रकार। तो यहां पर देखो हो जाएगा हमारा वेग के प्रकार, वेग के प्रकार, ठीक। तो यहां क्या हो जाएगा, एक समान वेग, एक समान वेग, ठीक। और दूसरा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा असमान वेग। क्या हो जाएगा, असमान वेग। और तीसरा हो जाएगा हमारा औसत वेग। क्या हो जाएगा बाबू, औसत वेग। समझ रहे हो, ठीक। तो यहां पर वेग के भी प्रकार पड़े, तो एक समान वेग होता है, असमान वेग होता है, या परिवर्ती वेग होता है, और औसत वेग होता है, ठीक। तो एक समान वेग, तो जैसे हमने क्या पढ़ा, एक समान चाल पढ़ा, एक समान चाल पढ़ा, असमान चाल पढ़ा, और क्या पढ़ा, औसत चाल पढ़ा। उसी तरीके से एक समान वेग भी होगा, असमान वेग भी होगा, जिसे हम परिवर्ती वेग भी कहेंगे, और क्या होगा, औसत वेग भी होगा, ठीक है। तो यहां पर पढ़ते हैं, जैसे एक समान वेग में हमने क्या, एक समान चाल में हमने क्या बताया था कि जब कोई भी वस्तु समान समय में समान दूरी, समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसको एक समान चाल कहते हैं, ठीक। और अगर समान समय में विभिन्न दूरियां तय करेगी तो उसको असमान चाल कहेंगे, ठीक। तो इसी तरीके से अगर किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में समान समय में तय किया गया समान विस्थापन क्या कहलाएगा, एक समान वेग कहलाएगा। और किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय में किसी निश्चित दिशा में समान समय में विभिन्न तय किया गया विभिन्न विस्थापन क्या कहलाएगा, असमान वेग कहलाएगा। और यहां पर इसमें थोड़ा सा चेंज है औसत वेग में, ठीक। तो औसत वेग आपको हम बता देते हैं, जैसे यहां पर औसत वेग के बारे में पढ़ते हैं, बाकी समान वेग और समान असमान वेग दोनों समान चाल और असमान चाल के द्वारा ही है, ठीक। यहां पर औसत वेग समझ लेते हैं, क्या समझ लेते हैं बाबू, औसत वेग, औसत वेग, ठीक। तो औसत वेग क्या है, औसत वेग की अगर बात करें तो देखो औसत वेग, तो औसत वेग कोई वस्तु मान लेते हैं कि पहले कुछ वेग से चल रही होगी, ठीक है, फिर उसके बाद में उसका वेग बढ़ जाएगा या घट जाएगा, ठीक है, या पहले वो विरामावस्था में रही होगी, फिर लगातार उसके वेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो यानी कि किसी वस्तु द्वारा चला, किसी वस्तु के प्रारंभिक वेग तथा अंतिम वेग का क्या निकालते हैं, गणितीय औसत, ठीक है। गणितीय औसत आप जानते हैं, फाइनल वेलोसिटी तथा इनिशियल वेलोसिटी का योग का आधा कर दीजिए तो वो क्या कहलाएगा, औसत वेग। यानी कि कोई वस्तु यदि किसी वस्तु का
प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग क्या है? u है, तथा किसी वस्तु का अंतिम वेग क्या है? v है। ठीक, तो इसका औसत वेग बराबर क्या हो जाता है? गणितीय औसत रूप के बराबर होता है। ठीक, औसत वेग बराबर हो जाता है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बाई 2। ठीक, तो ये हो जाएगा u प्लस v बाई में 2। ये हमारा औसत वेग का क्या हो जाता है? फार्मूला। ठीक है बाबू, फार्मूला। समझ गए औसत वेग? तो इस तरीके से आपको औसत वेग पढ़ना है। ठीक, समझ गए? ठीक है, अब आपको हम एक कॉन्सेप्ट और बता देते हैं, इसमें पॉज करके आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम आपको एक कॉन्सेप्ट और बताते हैं बाबू। जैसे इसमें क्या हो जाता है कि कभी कभी चाल वगैरह क्या दे देती है, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ लेता है। ठीक, या मीटर प्रति सेकंड में पूछ लेता है। तो किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलें और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलें, वो देख लेते हैं। तो देखो बाबू, जैसे यहां पर दे दिया कि 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर। ये इस पे जब न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, सवाल पूछेगा, तो क्या करेंगे हम लोग, इसकी जरूरत पड़ेगी हम लोग। ठीक, तो 20 मीटर प्रति सेकंड है, इसको किस में बदलना है? किलोमीटर में। तो क्या करेंगे, 20 गुणे क्या कर देंगे, जब हमें बड़े में जाना है तो 18/5, यानी कि 18/5 करेंगे तो अंश क्या है हमारा, बड़ा, हर क्या है, छोटा, तभी तो वैल्यू बड़ी आएगी। तो जब बड़े में जाना है तो बड़ी वैल्यू से गुणा करा देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 5 चौका 20, 18 चौक 72। तो ये हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, और अगर हमें बदलना है 24 किलोमीटर प्रति घंटा को किसमें बदलना है? मीटर प्रति सेकंड में। तो अब किसमें जाना है? छोटे से वो बड़े से किसमें जाना है? छोटे में। तो क्या करेंगे, छोटी वैल्यू से गुणा कराओ। तो यहां पर हो जाएगा 24 गुणे 5/18। यहां पर क्या है, हमारा डिनोमिनेटर बड़ा है और नॉमिनेटर छोटा, तो वैल्यू क्या आएगी, छोटी। तो यहां छोटे से गुणा कराओ। तो ये हो जाएगा 6 तिरेक 18, 6 चौको 24। तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 20/3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे आप लोग कहेंगे कि सर जी ये 18/5 और 5/18 कहां से आ गया? तो ये बताओ बाबू, अगर हम देखें कि 24 को ही हमको करना था किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, तो ये बताओ 24 इसको लिख सकते हो 1 किलोमीटर और बट्टे में कितना लिख सकते हो, घंटा। बात यही तो है, 24 का नाम 24 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो ये बताओ 24 तो यही रहेगा। ठीक है प्यारे बाबू, और 1 किलो को क्या लिख सकते हो, 1 किलोमीटर को मीटर में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, 1000 मीटर हो जाएगा। ठीक, और घंटे को बदलोगे सेकंड में, तो ये बताओ 1 घंटा बराबर 60 मिनट और 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो हो जाएगा कितना, 60 गुणे 60। तो ये बताओ, इसको अगर देखो तो ये हो जाएगा सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड लाना था। तो 24 गुणे, इसको लिखो 1000, इसको गुणा कराओ 3600, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ये आ जाएगा हमारा 24 गुणे 10/36,
भाग दोगे तो 2 5 6 10 और 18, तो ये हो जाएगा 24 गुणे 5/18। तो वही तो आ गया। तो इतना कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, केवल हम याद रखे रहेंगे कि अगर हमें बड़े में जाना है तो बड़ी वैल्यू से, और छोटे में जाना है तो छोटी वैल्यू से क्या कर देंगे, गुणा करा देंगे। समझ रहे हो? तो यहां से अब यही तो आकर मिला है, देखो ये चीज यही तो लिखी है, ठीक। तो इसको जब भाग दोगे तो 20/3 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। समझ गए प्यारे बच्चों? ठीक मेरे प्यारे बाबू, ठीक समझ गए? ठीक। अब देखो उसके बाद में अब हम आपको पढ़ाते हैं, तो कुछ 1 2 न्यूमेरिकल करा देते हैं, उसके बाद में हम आपको पढ़ाते हैं एक्सीलरेशन। ठीक, तो जैसे यहां पर देखो हमने आपको कौन कौन सा फार्मूला बताया। हमने आपको एक औसत चाल का फार्मूला बताया, और एक औसत वेग का बताया, और एक हमने बताया चाल और वेग का। यानी कि हमने आपको फार्मूले कितने बता दिए, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक, और वेग बराबर विस्थापन बटा समय, ठीक। और हमने आपको बताया औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक। और हमने आपको बताया औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2, ठीक है। तो ये हमने आपको क्या बताया, ये हमने आपको 4 फार्मूले बताए, ठीक। कितने फार्मूले बताए, 4, ठीक। अब इस पर हम क्वेश्चन कराते हैं। अगर गजोधर 20 मीटर की दूरी 5 सेकंड में तय करता है तो उसकी चाल बताओ। यदि गजोधर 20 मीटर की दूरी, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, यदि कोई व्यक्ति 20 मीटर की दूरी 5 सेकंड में तय करता है तो चाल बताओ। क्या बताओ बाबू, चाल बताओ। तो आप जानते हो दूरी कितनी है, 20 मीटर। दूरी कितनी है, 20 मीटर, और समय कितना है, 5 सेकंड। समय कितना है, 5 सेकंड। तो चाल बराबर जानते हो, चाल बराबर होता है दूरी और बट्टा क्या होता है, समय। दूरी बटा समय, ठीक। तो यहां पर दूरी कितना चल रहा है गजोधर, 20, ठीक, बटे समय कितना है, 5 सेकंड। तो ये 20 मीटर, ये सेकंड, तो 5 चौका 20, यानी कि आ गया 4 मीटर प्रति सेकंड। तो गजोधर की चाल कितनी हो गई, 4 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। अच्छा एक क्वेश्चन और देते हैं आपको। देखो इसमें क्या पूछ सकता है, इसमें क्या होगा कि 2 चीज हमको दिए रहेगा, एक चीज पूछेगा, ठीक। चाहे दूरी चाल दे दे, समय पूछ ले, चाहे समय चाल दे दे, दूरी पूछ ले, और चाहे दूरी समय दे दे, चाल पूछ ले, ठीक। तीनों को बारी बारी से पूछेगा और बारी बारी से फंसाना चाहेगा, लेकिन हमको फंसना नहीं है। समझ रहे हो बाबू, ठीक, फंसना नहीं है, ठीक। तो इधर देखो कहा कि गजोधर किसी दूरी को 5 सेकंड में, गजोधर किसी दूरी को 5 सेकंड में 5 सेकंड में 5 सेकंड में 20 मीटर 5 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से
क्या करता है, चाल से तय करता है तो वह कितनी दूरी तक जाएगा, तो वो कितनी दूरी तक जाएगा। तो ये बताओ हमें क्या दिया है, फार्मूला जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो ये बताओ चाल हमें कितनी दी है, 20 मीटर बटे सेकंड बराबर दूरी कितनी है, दूरी हमको निकालनी है, ठीक, बटे समय कितना है 5, समय कितना है 5 सेकंड, ठीक, गुणा कराओ तो 20 मीटर बटे सेकंड और गुणे में कितना हो जाएगा 5 सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा, 20 पंचे 100, तो यहां पर आ जाएगा 100 मीटर बराबर दूरी के, तो दूरी कितना चला 100 मीटर चला। समझ गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। पॉज करके इसको नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। आगे अगर आपको हम क्वेश्चन दें कि कोई व्यक्ति यहां पर बिंदु ए है और बिंदु बी है, इसके बीच की दूरी 5 मीटर है, इसके बीच की दूरी 5 मीटर है, ठीक, और कोई व्यक्ति या गजोधर ही ए से बी तक जाता है, ए से बी तक जाता है 5 सेकंड में, ठीक, ए से बी तक जाता है 5 सेकंड में, ठीक, और पुनः बी से ए तक आता है 7 सेकंड में, ठीक है, 7 सेकंड में, या मान लेते हैं कि 5 सेकंड में ही फिर आ रहा है, 5 मीटर 5 सेकंड में ए से बी जाता है, बी से पुनः 5 सेकंड में ए पर आ जाता है, तो उसकी क्या बताओ, औसत चाल बताओ, क्या बताओ, औसत चाल बताओ, ठीक, औसत चाल। तो औसत चाल क्या होगा, औसत चाल का फार्मूला जानते हो, क्या लिखवाए हैं, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल दूरी बटा, एक मिनट, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय, तो ये हो जाएगा हमारा, कुल दूरी कितनी है 5 गया 5 आया, तो 5 + 5, समय कितना लगा, पहले 5 लगा फिर 5 लगा, तो यानी कि ये हो गया हमारा कितना, 5 × 5 = 10, 5 × 5 = 10, 10 मीटर 10 सेकंड, काट दो, औसत चाल बराबर आ जाएगी हमारी, औसत चाल बराबर हो जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड, ठीक, 1 मीटर प्रति सेकंड। तो यहां पर देखो 5 मीटर 5 सेकंड हो गया, फिर 5 मीटर 5 सेकंड में आया, यानी कि इसकी चाल क्या है, एक समान चाल है, क्योंकि समान समय में समान दूरी जा रहा है। तो जब एक समान चाल हो जाती है तो एक समान चाल ही उसकी क्या कहलाती है, औसत चाल भी कहलाती है। जब कोई वस्तु एक समान चाल से चल रही हो तो उसकी औसत चाल ही एक समान चाल कहलाती है, या उसकी औसत चाल एक समान चाल के ही बराबर होती है। समझ रहे हो। जैसे यहां से अगर ए से बी तक जाने में निकाला जाए तो 5 मीटर 5 सेकंड में, तो चाल कितनी आ गई 1 मीटर प्रति सेकंड, और जब बी से ए पर आ रहा है तब भी 5 सेकंड में 5 मीटर ही आ रहा है, तब भी चाल उसकी एक सेकंड है, तो यानी तीनों क्या है आपस में बराबर। समझ रहे हो, ठीक। तो इस टाइप से आपसे क्या पूछे जा सकते हैं, सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक, समझ रहे हो, ठीक है, ठीक है बाबू, एकदम मस्त समझ में आ रहा है ना, ठीक। अब आगे पढ़ते हैं, त्वरण, क्या पढ़ते हैं, नया टॉपिक है हमारा त्वरण, तो हम पढ़ेंगे त्वरण, ठीक, चलो पढ़ते हैं त्वरण। तो नया टॉपिक है हमारा त्वरण, त्वरण जिसको कहते हैं एक्सीलरेशन, ठीक, एक्सीलरेशन।
त्वरण। त्वरण क्या होता है? कोई बाबू बता सकता है? कोई प्यारे बता सकते हो त्वरण क्या होता है? एक देखो गजोधरा क्या कह रहा है। गजोधरा कह रहा है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या इससे कुछ समझ में आया? नहीं। ठीक, चलो हम बताते हैं त्वरण से। जैसे मान लो हम धीरे धीरे जा रहे हैं, अचानक पगलाएगी। समझ गए? धीरे धीरे जा रहे हैं, अचानक पगलाएगी। ठीक, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा त्वरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? त्वरण कहलाएगा। ठीक, समझ रहे हो? धीरे धीरे चल रहे हैं और अचानक पगलाए जाना क्या कहलाता है? हमारा त्वरण कहलाता है। ठीक, तो यहां पर त्वरण का काम क्या होता है कि किसी भी वस्तु के वेलोसिटी को बढ़ा देना, या दो तरीके से होता है, या तो वो घटाएगा या तो बढ़ाएगा। जैसे अगर हम मोटरसाइकिल लेकर जा रहे होते हैं, ठीक है, मोटरसाइकिल लेकर अगर हम जाएंगे और जाने के बाद क्या होगा कि जब हम क्या होता है कोई, ठीक है, कोई सुंदर सी, ठीक है, अप्सरा देख लेते हैं तो क्या करते हैं? मोटरसाइकिल अपनी भगाना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि अचानक देखते क्या होते हैं? पगला जाते हैं। ठीक, ठीक है, ठीक, तो अचानक पगला जाते हैं। तो अचानक पगलाए जाना एक्सीलरेशन, और पगलाने वाली मशीन एक्सीलरेटर, जो हमारे मोटरसाइकिल में लगी रहती। समझ गए? ठीक, ये दो तरीके से होता है। जैसे अगर हम जा रहे हैं, ठीक, और हमने देखा ऐसे जा रहे हैं बढ़िया एकदम मस्ती चाल से, और हमने देखा तुरंत रुक गए, अरे ये कौन है? हमारी पहले वाले के साथ तुरंत हम रुक जाते हैं, है कि नहीं? तो दो तरीके से, यानी कि एक्सेलरेशन तभी आएगा जब वो क्या करेगा? वस्तु के वेग में या तो परिवर्तन करके उसको बढ़ा देगा वस्तु के वेग को, और या तो वस्तु के वेग में क्या कर देगा? घटा देगा। समझ रहे हो? घटा देगा। तो वहां पर क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन, अचानक चौंक जाना। समझ गए? अचानक चौंक जाना क्या कहलाता है? एक्सीलरेशन कहलाता है। समझ गए? ठीक, और जब यह हम देखते हैं कि एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन होता है वेग परिवर्तन। अब एक्सीलरेशन आप समझ गए होंगे, यानी कि समय के सापेक्ष, समझ रहे हो? समय के सापेक्ष वेग, वेग परिवर्तन बटे समय, या वेग परिवर्तन की दर। जहां पर रेट लग जाए या दर लग जाए, कहने का मतलब उसकी समय के सापेक्ष क्या हो रही है? बात हो रही है। समझ रहे हो? तो यहां पर हो जाएगा त्वरण एक्सीलरेशन वेग परिवर्तन बटे समय, या वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती? त्वरण। लेकिन क्या त्वरण उससे कुछ समझ में आया था? नहीं, लेकिन जो हमने अभी समझाया समझ में आ गया होगा। यानी कि त्वरण का काम क्या होगा? त्वरण का काम केवल और केवल ये होगा कि या तो वो वेग को ससुरा घटाएगा और या तो वेग को बढ़ाएगा। समझ रहे हैं? ठीक, तो यहां पर त्वरण को भी अगर देखा जाए तो त्वरण भी तीन प्रकार का हो सकता है। त्वरण भी क्या हो सकता है? तीन प्रकार का हो सकता है। ठीक, तो अगर हम देखें एक सामान्य त्वरण, ठीक है, यहां पर अगर त्वरण के प्रकार के बारे में लिखें, त्वरण के प्रकार, ठीक, तो पहला आता है एक सामान्य त्वरण, एक सामान्य त्वरण। ठीक, दूसरा आता है असमान त्वरण, असमान
त्वरण, ठीक, असमान त्वरण, समझ रहे हो। और तीसरा आता है तत्कालिक त्वरण, तत्कालिक त्वरण, ठीक। एक समान त्वरण, असमान त्वरण और तत्कालिक त्वरण, ठीक। तो हम पढ़ते हैं एक समान त्वरण। क्या पढ़ते हैं? एक समान त्वरण। और चौथा भी आता है औसत त्वरण। क्या आता है? औसत त्वरण, ठीक। तो यहां पर हम पढ़ते हैं एक समान त्वरण। तो एक समान त्वरण के बारे में अगर हम जाने तो एक समान त्वरण जब समान समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन समान हो, जब समान समय में क्या हो, किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन समान हो, तो उस प्रकार के त्वरण को क्या कहते हैं? एक समान त्वरण कहते हैं, ठीक है। यानी कि जब ससुरा त्वरण किसी भी वस्तु के वेग में समान समय में समान परिवर्तन करे, यानी कि अगर एक सेकंड में जितना वेग बढ़ाया उतना ही वेग दूसरे सेकंड में बढ़ाए और उतना ही वेग तीसरे सेकंड में बढ़ाए, इस तरीके से बढ़ाता जाए, ठीक है। तो इस प्रकार के त्वरण को क्या कहेंगे? एक समान त्वरण कहेंगे। जैसे कोई वस्तु ऊपर से छोड़ी जाती है, नीचे की ओर आती है, तो क्या होता है कि उस पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लगता है, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण लगता है, ठीक है, ग्रेविटी एक्सीलरेशन। तो वो क्या करता है? एक्सीलरेशन का मान हम जानते हैं, जी बराबर होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसको हम क्या कर लेते हैं? 10, लगभग 10 मान लेते हैं, यानी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि देखो यहां से अगर त्वरण का मात्रक निकालो, वेग परिवर्तन का मात्रक मीटर बट्टे सेकंड, और बट्टे में क्या हो जाएगा? सेकंड। तो यह बन गया हमारा कि एक सेकंड में कितने मीटर पर सेकंड परिवर्तन हो रहा है। तो यहां से देखो इसको लिखना चाहो तो 10 मीटर बटे सेकंड, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। यानी कि ये प्रति सेकंड क्या करता है? 10 मीटर प्रति सेकंड की क्या कर देता है? वृद्धि करता है। क्या करता है? वृद्धि करता है। अगर वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है तो 10 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड में प्रति सेकंड क्या करेगा? 10 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी में 10 मीटर प्रति सेकंड वेग क्या कर देगा? बढ़ा देगा। और अगर वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं तो प्रत्येक सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग में क्या कर देगा? कमी कर देगा। समझ रहे हैं? तो यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर अगर देख रहे हैं तो ये कौन सा त्वरण है? एक समान त्वरण है, क्योंकि ये समान समय में समान वेग परिवर्तन कर रहा है, ठीक। तो इसलिए क्या है? एक समान त्वरण है, ठीक है, एक समान त्वरण है। समझ रहे हो? ठीक। अगर असमान त्वरण की बात करें तो असमान त्वरण क्या है? तो जैसे हम क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं, काफी भीड़ भाड़ वाली जगह जो होती है, काफी भीड़ भाड़ वाली, वहां पर जैसे आप लोग भी मार्केट जाते होंगे ना, मार्केट जाते हैं कि नहीं? चाउमीन, बर्गर, फुल्की, चाट, समोसे खाने जाते हैं कि नहीं? जाते होंगे ना। तो वहां पर क्या होता है? वहां पर मोटरसाइकिल लिए रहते हैं, अपाची, पल्सर, है कि नहीं? तो क्या होता है कि जब आप बार बार क्या करते हैं? टी, पीछे से कोई करेगा पी, कोई कहेगा टी, कोई कहेगा पी, यानी कि बार बार ब्रेक लेते हैं फिर बढ़ाते हैं गाड़ी, बार बार ब्रेक लेते हैं फिर बढ़ाते हैं, यानी कि असमान समय, मतलब समान समय में असमान वेग परिवर्तन हो रहा है। कभी हम तेजी से चल रहे हैं, कभी हम फिर हद से ब्रेक मार लेते हैं, ठीक है। जाम वगैरह जब लगे होते हैं, काफी जाम लग जाता है तो आगे बढ़ो फिर रोको, फिर आगे बढ़ो फिर रोको, यानी प्रत्येक सेकंड में कभी वेग को घटाया जा रहा है, कभी वेग को बढ़ाया जा रहा है। तो वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर समान समय तो है, एक सेकंड में कभी तुम
गाड़ी को आगे बढ़ाते हो किसी के आगे, और कभी कभी क्या करते हो, 1 सेकंड जैसे होता रोक देते हो, फिर बढ़ाते हो, फिर रोक देते हो, कहीं ले जाके उन्हें ठोक भी देते हो, है कि नहीं? ठीक, ठोक देते हो क्या, है कि नहीं? ठीक, ठोक देते हो ना। तो इस प्रकार के त्वरण को कौन सा त्वरण कहेंगे बबुआ? इस प्रकार के त्वरण को कहेंगे असमान त्वरण। समझ रहे हो? असमान त्वरण। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई उमंग के साथ, नई जोश के साथ, नई लहर के साथ। खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। ठीक, अपने आसपास सफाई रखिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गणी खंभा। गुड नाइट बच्चों।